शिव के बाद अब चलते हैं शक्ति के धाम। उस स्थान के दर्शन करने जहां मां काली प्रकट हुईं और रक्त बीज के रक्त का पान किया। ऐसे शक्तिपीठ जहां महाकाली के अलावा महालक्ष्मी और महासरस्वती का भी अद्भुत विग्रह है, जहां मां गौरा के साथ प्रणय मुद्रा में महादेव हैं, जो महाकवि कालिदास की साधना स्थली है, जहां तंत्र साधना शीघ्र ही सिद्धियों में परिवर्तित होती है, जहां सरस्वती काली गंगा हो जाती है और उसका कल कल करता स्वर हर पल माई की स्तुति करता है। आप साथ बने रहेंगे तो कोटि माहेश्वरी देवी के दर्शन करने भी चलेंगे। उन कोटि माहेश्वरी के जो एक दिन में अपने कई रूप बदलती हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष हाथ में रहता है। साथ ही दुनिया के अनोखे शिवलिंग रुक्ष महादेव को भी प्रणाम करेंगे। और हां, मेघदूत के अमर गायक कालिदास के गांव चलकर उनकी समाधि पर श्रद्धा के कुछ सुमन समर्पित करेंगे। तो चलें। सोनप्रयाग से 15-16 किलोमीटर चलकर फाटा पहुंचे। वहां से 5-6 किलोमीटर और आगे बढ़े तो देवी खीर आया। काली मठ जाने के लिए यहां जंगल में प्रवेश करना था। पैदल जाने के लिए यह छोटा रास्ता है। गांव वालों ने राह बताकर अपना काम कर दिया था। अब उस जंगल को पार करके मां काली के चरणों तक पहुंचने का काम अपना था। वन में प्रवेश किया और पहाड़ की तलहटी में बह रही मंदाकिनी नदी की तरफ चल पड़े। जैसे हम केदारनाथ से बहते हुए चले आ रहे थे, मंदाकिनी भी उसी तरह हिमालय के पहाड़ी तटों के साथ खेलती इतराती चली आ रही थी। नदियां भी घुमंतु ही हैं। एक बार चल पड़ी तो चल पड़ी, फिर इनके हिस्से में कहीं विश्राम नहीं। दिन हो या रात, केवल चलते ही जाना है। बस इन्हें देखकर इस बात की ईर्ष्या अवश्य होती है कि इन्हें पहाड़ चढ़ना नहीं पड़ता। एक बार घर से निकली तो ताउम्र उतार ही मिलना है। कभी किसी बांध ने रोका तो थोड़ी देर ठहरी और फिर चल पड़ी। कभी किसी पहाड़ से छिपा छिपाई खेल लिया तो कभी किसी वन का घूंघट डाल लिया। कभी किसी सुरवंती की तरह गाया तो कभी सिंह की तरह दहाड़ा। कभी आसमान की नीलिमा ओढ़ ली तो कभी भूमि के भूरेपन को बदन पर डाल लिया। हालांकि नदियां भी हमसे इस बात से ईर्ष्या करती ही होंगी कि हम जैसों को रात में ठहरने के लिए जगह मिल जाती है, जबकि उनके भाग्य में न तो कोई धर्मशाला है और न ही कोई आश्रम। एक बार चली तो फिर सागर से मिलकर ही रुकी। अरे, हम मंदाकिनी की ओर मुड़े ही हैं और उसके गुणगान में लग गए। जब मिलेंगे तब उसकी प्रशस्ति कर लेंगे। अभी तो हिमालय के जिस सघन वन में हैं, प्रशंसा या निंदा उसकी करनी चाहिए। जिन पेड़ों से सांसों की रिश्तेदारी हो रही है, करना है तो उनका यशगान करना चाहिए। जहां शांति पाठ करता सन्नाटे का स्वर है, तनिक देर के लिए मन को वहां विश्राम देना चाहिए। हिमालय के आंगन में घने वनों की बहुतायत है। ये वन भी उन्हीं घने वनों में एक है। इतना घना है कि धूप को नीचे उतरने के लिए पेड़ों की फुनगियों को इधर उधर करना पड़ता है। वैसे तो घने जंगल से जब अकेले चलें तो डर साथ साथ चलता है।
अपनी ही पदचाप कई बार पीछा करती हुई सी लगती है। जंगली जानवरों से लेकर जानवर हो गए आदमियों का खौफ किसी भी झुरमुट से झांकने लगता है, लेकिन जब जंगल पर भरोसा करके डर उसे ही सौंप दें तो फिर उसका मौन सुनाई देने लगता है। उसी मौन में धीरे धीरे आवाजों की बस्ती बसने लग जाती है। जाने कौन कौन सी आवाजें हमसे गुटुर गुटुर बतियाने लगती हैं। जाने पहचाने पक्षियों से लेकर अनजाने कीट पतंगों तक की आवाजें। सुनिए तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जंगल के चारण हैं और दिन रात जंगल की स्तुति कर रहे हैं। गौर से सुनिए, कितनी सारी आवाजें हैं इस जंगल में। जाने कौन कौन सी चिड़ियां हैं, जाने कौन कौन से छोटे छोटे जीव हैं जो बोल रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, शायद कह रहे हैं स्वागतम स्वागतम स्वागतम। देवी खीर से नीचे उतरिए काली मठ जाने के लिए तो इस तरह का घना वन इसी तरह स्वागत करता है। नीचे से मां मंदाकिनी की आवाज भी आ रही है, उनका स्वर सुनाई दे रहा है। शायद वो भी यही कह रही हैं, आओ ना मेरे बच्चे, आओ ना। तो इस तरह वन हमें पुकारता है अपने पूरे जीवन के साथ, अपनी पूरी उपस्थिति के साथ, अपनी पूरी शिद्दत के साथ। इस वन से गुजरते हुए सचमुच किसी शक्तिपीठ की तरफ जाते हुए लगते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी शक्तिपीठ से ही गुजर रहे हों। इस मौन के बीच इतना आत्मीय स्वर, इतना मधुर स्वर वन के सिवा भला कौन दे सकता है। करीब 2 किलोमीटर नीचे उतरे तो मंदाकिनी का कलकल भी सुनाई देने लगा। अब मंदाकिनी और कीट पतंगों की आवाजों का संगम हो रहा था, जैसे सब मिलकर कोरस गा रहे हों। जंगल के सुर पर मंदाकिनी का जल तरंग अपने पूरे रंग पर हो। इस जुगलबंदी को सुनने का आनंद इसलिए आ रहा था क्योंकि पांवों के नीचे जंगल के भटकन का भय नहीं था, बल्कि एक पगडंडी थी जो हमें आगे बढ़ा रही थी। पत्थर की ये पगडंडी 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद बीएसएफ ने बनाई थी। जो मंदाकिनी बहुत दूर से नेह निमंत्रण भेज रही थी, अब वो पुल के नीचे थी। उत्तराखंड में नदियों को पार करने के लिए जगह जगह इसी तरह लोहे के पुल बनाए गए हैं। सच कहें तो इन पुलों से पार उतरना भी लुभाता है। जब जब इन पुलों से गुजरते हैं तो एक अदृश्य सा सनातन संदेश पढ़ने में आ ही जाता है, जैसे हर पुल के माथे पर लिखा हो, मेरे भाई, ये दुनिया भी एक पुल है, इससे पार उतर जाना, यहां ठहरने की मत सोचना। जैसे पुल के नीचे से नदी निकलती है, वैसे ही ऊपर से तुम निकलते जाना, रुके कि चुके। पुल पार किया और नया पहाड़ चढ़ने लगे। चढ़कर जब इसके शिखर पर पहुंचे तब उस पार एक और नदी ने स्वागत किया। उसके लहरों ने इस तरह से उछाल लिया जैसे कोई हाथ हिलाकर बुला रहा हो। वो काली गंगा थी। बाद में गांव वालों ने बताया कि ये सरस्वती नदी है जो केदारनाथ से निकलती है, लेकिन जब आदि शक्तिपीठ काली मठ आती है तो उसका नाम काली गंगा हो जाता है। कुछ ही आगे जाकर यह मंदाकिनी में मिल जाती है। हिमालय में कई नदियों का नाम सरस्वती है, इसलिए ये भ्रम बना रहता है कि जिस सरस्वती के सानिध्य में हम हैं वो आखिर कौन सी सरस्वती है। जैसे हिमालय में जन्मी हर नदी को गंगा मानकर प्रणाम करते हैं,
वैसे ही सरस्वती का भी वंदन करते हैं, क्योंकि हम संदेह के नहीं विश्वास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जब दूसरे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और उस पहाड़ी गली में कुछ आगे बढ़े, तब सामने एक मंदिर का परिसर दिखाई देने लगा। काली गंगा के किनारे लाल रंग का मंदिर और लहराते ध्वज बता रहे थे कि यही काली मठ है। स्कंद पुराण के 85वें अध्याय में गुरु वशिष्ठ पत्नी देववृंद से कहते हैं, केदार मंडले दिव्ये मंदाकिन्याम परतटे सरस्वत्या तटे सौम्ये काली तीर्थम इति स्मृतम्। केदार खंड में मंदाकिनी नदी के बाईं तरफ सरस्वती नदी के पावन तट पर योगमाया महाकाली भगवती का स्थान है। वहाँ पर दिव्य स्थान है। उस दिव्य स्थान के दर्शन करने से मनुष्य को सायुज्य की प्राप्ति होती है, उसके सारे अभिष्ट मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंततः गत्वा वो देवी धाम को प्राप्त होता है। मंदिर पहुंचकर प्रधान पुजारी पंडित रमेश भट्ट जी को फोन लगाया। उन्होंने बहुत आत्मीयता से स्वागत किया। मंदिर में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गौरी शंकर, गणेश और भैरवनाथ की प्रतिमाएं हैं। सबके अलग अलग मंदिर हैं, छोटे लेकिन दिव्य। भगवान शिव और पार्वती की प्रणय मुद्रा की प्रतिमा पहली बार देखी। महाकाली का स्थान भी अलग ही है। कोई मूर्ति नहीं, केवल एक यंत्र है जहां पर पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यहीं पर मां भगवती ने रक्त बीज का संहार किया था। यहीं पर ज्योति रूप में प्रकट हुई और संहार के बाद यहीं विलीन हो गईं। काली मठ शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है। कालांतर में इस स्थान में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शुक्रादि 88,000 ऋषि मुनि अपने अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आए और निरंतर उन्होंने यहाँ पर आध्या जगत जननी भगवती का स्मरण किया, आवाहन किया, ध्यान किया। उस समय तीनों लोकों में दैत्याधिपति रक्त बीज का अधिकार हो गया और सारे देवता लोग मनुष्यों की तरह आम पृथ्वी में विचरण करने लगे। विचरण करते करते सब देवता लोग समूह बना करके यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने आध्या जगत जननी भगवती का आवाहन किया। तंतर तम वैष्णवीं सत्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परिमासिमाया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमुक्ति हेतु। इस प्रकार से उन्होंने भगवती का यहाँ पर स्तुति की। स्तुति करने पर भगवती प्रसन्न हो जाती है और देवताओं को इस स्थान में आकाशवाणी होती है, हे देवताओं, मैं तुम्हारी सुंदर स्तुति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे मनोरथ को इस स्थान में आकर के पूर्ण करूँगी, आप निर्भय रहिए। और तंत्र भगवती का जो है एक प्रकाश का पुंज यहाँ पर गिरता है और वो प्रकाश का पुंज गिरने पर जो है 3 किरणें उत्पन्न हो जाती हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में तीनों इस स्थान में अवतरित हो जाती हैं। और जब भगवती महाकाली का प्रादुर्भाव इस स्थान में होता है, उस समय भगवती का जो स्वरूप था, चंडाटहास करणिम कर चर्म वस्त्राम भीमा महाधनुज भैरविकाम महेशिम कंकाल जाल विलसाद नरभूषतांगिम ताम कालिकाम कलराम सत्यम भजामि। इस प्रकार देवता लोग प्रसन्न होकर के भगवती महाकाली की स्तुति करने लगी, है भगवती, आपका दर्शन करके हम परिपूर्ण हो गए और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी रक्षा करेंगे। तंत्र भगवती तीनों रूपों में यहाँ पर प्रकट होने के बाद दैत्याधिपति रक्तबीज को ललकारती हैं, हे रक्तबीज, संग्राम करने के लिए रणस्थल में आओ। और रक्तबीज बदे देवी चंड मुंड विनाशनी रूपम देजे हम देही यशोदे दुशोजही। ऐसा देवता लोग बार बार भगवती की प्रार्थना कर रहे हैं। तंत्र भगवती और रक्तबीज का इस स्थान में घोर युद्ध होता है। इतना घोर युद्ध हो जाता है कि वो मायावी युद्ध करता है और अनेक प्रकार के युद्धों से जो है देवी को छल कपट कर पूर्वक छलना चाहता था। लेकिन आध्या जगत जननी भगवती जो तीनों लोकों की अधिष्ठात्री है, उसे कौन ठग सकता है। तो महाकाली ने
रक्त बीज के ऊपर बाणों की वर्षा की और वो छत विछत हो गया, उसका लहू चारों तरफ गिरने लग गया, चारों तरफ रक्त बीज फैल गए। तदंतर भगवती ने योग माया के द्वारा और उन असुरों का वध कर दिया। तदंतर भगवती ने 8 योजन विस्तीर्णम जिह्वालनं भीषणम, 8 योजन के अंदर अपनी जिह्वा को फैला दिया और जो रक्त बीज का जो रक्त गिर रहा था उसका पान कर दिया। अवशेष जो रक्त था उसका सिर काट करके खड्ग खपर में उसका जो है खपर में उसका लहू को भस्मीभूत करके उसका अंत कर दिया और देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। देवताओं को अभिष्ट वरदान दिया, हे देवताओं, जब कभी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा इस स्थान में आकर के मेरा स्मरण करना। इस स्थान में सदैव मैं निवास करती हूँ। इस स्थान में मेरा भक्त जिस कार्य हेतु मेरा स्मरण करेगा मैं निश्चित रूप से उसको उसके अनुरूप फल प्रदान करूँगी। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इसमें हे देवताओं किसी प्रकार का संशय नहीं है, आप यहाँ पर आकर के मेरा स्मरण करना। काले प्रत्यक्ष फलदा दर्शनात् स्मृणादपि, यहाँ पर भगवती का स्मरण मात्र करने से ही भगवती प्रत्यक्ष फल प्रदान करती है। यहाँ पर आने के लिए कोई तिथि, बार, नक्षत्र, मुहूर्त, लग्न का होना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? अस्मिन् कस्मिन् दिवसे ये करिष्यन्ति पूजा स्नानम दानम तर्पणम बंदनम चाहो। इस स्थान में आने से पहले भक्त लोग गंगा जी का पूजन करें, गंगा जी में स्नान करें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें और फिर मेरा पूजन करें। यहाँ पर अनंत शक्तियाँ, अनंत फल को देने वाली महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गौरी शंकर, सिद्धेश्वर महादेव, भैरवनाथ जी विद्यमान हैं। महालक्ष्मी का स्थान भी जागृत है, पुराना मंदिर है। इसके अंदर अष्टधातु की महालक्ष्मी की प्रतिमा है। साथ ही देवी के अलग अलग रूपों की छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं। महासरस्वती का दर्शन भी अद्भुत है। प्रतिमा बिल्कुल जीवंत प्रतीत होती है। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, 108 शक्तिपीठों में से एक इस काली मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें कोई मूर्ति नहीं है। भक्त मंदिर के अंदर कुंड की पूजा करते हैं। ये कुंड चांदी के बने महाकाली यंत्र से ढका रहता है। पूरे वर्ष में केवल एक बार शारदीय नवरात्र की अष्टमी के दिन इस कुंड को खोला जाता है और दिव्य देवी को बाहर ले आया जाता है। पूजा भी मध्य रात्रि में की जाती है, तब केवल मुख्य पुजारी ही उपस्थित होते हैं। शिवाय शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तुं प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दुतमपि हरिस्त्वामाराध्य हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तो स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यो प्रभवति। जगतगुरु शंकराचार्य जी द्वारा विरचित सार्थ सुंदर लहरी में भगवती का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इस स्थान में सदैव यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्ध, चारण, ऋषि, मुनि, तपोनिष्ठ, संत, महात्मा सदैव विराजमान रहते हैं। यह स्थान भगवती का सरस्वती तेरसमाश्रियन्ति त्रिकोण रूपाधरणिं बसंतिं गंधर्व विद्याधर चारणादिभिः सस्तूयमानां मुनिसिद्धसूरभिः। इस प्रकार यह स्थान त्रिकोणात्मक बसा हुआ है और सरस्वती नदी के कलकल निनाद करते हुए वीणा के स्वरों से कानों को रसवासन देते हुए माँ जगदम्बा सदैव विराजमान है। और जो भी भक्त यहाँ पर आज तक आए हैं उनकी अभीष्ट मनोकामना माँ ने भगवती ने दूर की है। दोपहर में भंडारे में भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद कोटि माहेश्वरी और रुक्ष महादेव के दर्शन के लिए चल पड़े। ग्रामीणों ने बताया था कि ये दिव्य स्थान 5 किलोमीटर दूर है, इसलिए आना जाना 10 किलोमीटर मानकर चलने का साहस जुटा लिया। लेकिन जब चलना शुरू किया तो एक बार की ही दूरी 9 किलोमीटर थी। सुबह से 27-28 किलोमीटर पहले ही चल चुके थे। पहाड़ चढ़ते हुए पांव चीख चीख कर आराम मांग रहे थे।
और हम थे कि उन पर सवार सरपट आगे बढ़ रहे थे। 2 बजे निकले और चुनौती शाम ढलने के पहले 18 किलोमीटर चलकर वापस आने की थी। 4 किलोमीटर तो कविल्ठा ही था। कविल्ठा अर्थात कवि कालिदास की जन्मभूमि। उत्तराखंड के विद्वान इसी गांव को कालिदास की जन्मभूमि मानते हैं। ये भी कहते हैं कि जो आज कालीमठ है वही कभी कविल्ठा हुआ करता था और पत्नी विद्योत्तमा से तिरस्कृत होने के बाद यहीं पर मां काली की साधना करके उन्होंने परम विद्वता प्राप्त की थी। हालांकि उनके जन्म स्थान को लेकर पर्याप्त विवाद हैं। मध्य भारत के विद्वान उनके उज्जैनी प्रेम और मेघदूत में उनके उज्जैनी वर्णन के कारण उनका जन्म स्थान अवंतिका बताते हैं। नेपाल और बिहार में भी कालिदास के जन्म स्थान होने का दावा किया जाता है। कविल्ठा गांव में ही कालिदास का म्यूजियम भी है। कहते हैं कि यहीं पर उनकी समाधि है। जब हम पहुंचे तब म्यूजियम और समाधि स्थल दोनों जगह ताला बंद था। कुछ फूल थे जो समाधि स्थल के सामने खिले थे और बता रहे थे कि कालिदास ने कभी इन्हीं पर रीझ कर अमर काव्यों और नाटकों की रचना की होगी। बाहर निकले तो गांव वालों ने बताया कि यहां साल भर ही ताला बंद रहता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ प्रतिपदा से 3 दिवसीय आयोजन होता है, तभी ये खुलता है। खैर, कालिदास कहीं भी जन्मे हों इससे क्या फर्क पड़ता है। उनकी रचनाएं तो हमारी साहित्यिक तृष्णा तृप्त करती ही हैं। जब आगे बढ़े तब इस अनुभूति के साथ बढ़े कि महाकवि साथ चल रहे हैं और हमें वो वादियां दिखा रहे हैं जिन्होंने उनके भीतर कवि और नाटककार को जन्म दिया। कोटि माहेश्वरी और रुक्ष महादेव जाने के लिए चढ़ाई थी, इसलिए ज्यादा तेज गति से नहीं चल पा रहे थे। दिन भर से चलते चलते खूब थक गए थे। तभी पहाड़ की तराई में महादेव के दर्शन होने लगे। देखने में समीप दिखने वाला ये मनोरम स्थल चलने में 2 किलोमीटर से अधिक था। चलते रहे और इस पहाड़ी प्रपात की अंगुली पकड़कर नीचे उतर आए। सरस्वती नदी के तट पर एक बड़ी सी चट्टान है। वो विशाल चट्टान ही शिवलिंग है। सामने नंदी हैं। बहुत अलग तरह का शिवलिंग है। वैसे भी यहां उत्तराखंड में प्राकृतिक पहाड़ी स्थानों को ही शिवलिंग के रूप में मान्यता दी गई है। शिवलिंग के ठीक समीप से सरस्वती नदी बहती रहती है, लगभग अभिषेक करते हुए। बारिश के दिनों में तो रुक्ष महादेव मां सरस्वती के प्रवाह में समाहित ही हो जाते होंगे। भोलेनाथ के पास बैठे रहे और जन्म जन्म के भिखारी की तरह कुछ न कुछ मांगते रहे। देना न देना उनका काम। लोक कथा है कि रक्त बीज का वध करने के बाद जब मां काली का कोप शांत नहीं हुआ तब वे यहां से सरस्वती नदी की ओर जा रही थी। जिस स्थान पर आज रुक्ष महादेव हैं, वहां पर भगवान भोलेनाथ सदेह विश्राम कर रहे थे। क्रोधित काली ने नीचे ध्यान नहीं दिया और उनका पांव महादेव के ऊपर पड़ गया। बाद में मां का कोप शांत हुआ और ये स्थान रुक्ष महादेव के रूप में पूजा जाने लगा। शिव 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 शिवम 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 हस्त डमरू बाजे नाद नवल सृष्टि साजे दिग दिग तक दिग दिग तक दिग 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 धा दिग 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 धा दिग दिग तक दिग 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 धा। शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी। यूं तो बुद्धि विवेक के रूप में सरस्वती सदा ही हमारे साथ होती हैं,
वे हमारे भीतर ना हों तो हम बिना सींग और पूंछ के पशु ही होंगे। फिर भी जब प्रवाह रूप में सामने हों तो तनिक देर के लिए उनकी संगत आवश्यक है। उनके तट पर बैठकर यह प्रार्थना कर ही लेनी चाहिए कि हमारे भीतर का ज्ञान छीन कर उसे बहा ले जाओ, क्योंकि हम अज्ञानी सरलता से तो उन्हें अपना अज्ञान भी न सौंपेंगे। हम अपने अपने अज्ञान को ही अपना ज्ञान और विज्ञान जो मान बैठे हैं। पल भर के लिए सरस्वती के स्वर में हमारा दीन स्वर करुण क्रंदन सब विलीन हो गया। इस स्थान से थोड़ा ऊपर कोटि माहेश्वरी का प्राचीन मंदिर है। इन्हें भी शक्तिपीठ ही माना जाता है। यहां पर मां भगवती करोड़ों रूपों में दर्शन देती हैं, इसलिए कोटि माहेश्वरी कहलाती हैं। स्कंद पुराण कहता है, जब जब देवताओं को असुरों से बाधा पहुंचती है तब तब उसका शमन करने के लिए माहेश्वरी का आविर्भाव होता है। लोक में तभी ऐसी मान्यता हो जाती है कि वो अभी उत्पन्न हुई हैं। देवों पर अनुग्रह करने के लिए महिषासुर के संहार में, शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के वध में और रक्तबीज आदि दैत्यों के मारण में उन महामाया ने असुरों को भय देने वाली विविध प्रकार की माया को रचा था। कहीं सिंह रूप से, कहीं नरसिंह रूप से, कहीं वाराह रूप से उन्होंने कुछ दैत्यों का वध किया था। कुछ को ब्रह्मा की शक्ति से, कुछ को इंद्र की शक्ति से, कुछ को बाण रूप से, कुछ को खड्ग रूप से और कुछ को शस्त्रास्त्र रूप से नष्ट किया। वो कहीं 20 भुजाओं वाली, कहीं 100 भुजाओं वाली, कहीं 1000 भुजाओं वाली, कहीं 20 मुखों वाली, कहीं शुभ मुख वाली, कहीं 1 पैर वाली, कहीं 2 पैर वाली, कहीं 100 लाख पैरों वाली और कहीं अनंत पैरों वाली हुई। उन्होंने कुछ को खड्ग से काट डाला, कुछ को लील लिया, कुछ को शूल से भेद कर आकाश में फेंक दिया। वो कहीं दिखाई पड़ती थीं और कहीं नहीं दिखाई देती थीं। कहीं रूप रहित तो कहीं बहुत रूपों वाली और कहीं इंद्र आदि के रूप वाली थीं। दुर्गा ने जिस कारण इस प्रकार करोड़ों मायाएं की, उसी से उनका नाम कोटि माहेश्वरी पड़ा। ये विख्यात नामक स्वर्ग से अधिक फल देने वाला है। रमणीय हिमालय पर्वत पर देवों द्वारा आराधना की गई, तब लोगों की हित कामना के लिए दुर्गा वहीं निवास करने लगी। जो व्यक्ति उनका दर्शन करेगा उसके हाथ में मोक्ष रहेगा। जो यहां स्नान एवं तर्पण करके पिंडदान करते हैं वे अपनी 160 पीढ़ियों को तार देते हैं। भगवती जो है ना, ये कन्या के रूप में विराजमान है यहाँ पे। हाँ। और ये करोड़ों रूप धारण करती है, इसलिए इसको कोट माहेश्वरी कहा गया है। शुंभ निशुंभ का वध किया जब शुंभ निशुंभ का। हाँ। माँ क्रोधित हो गई थी। अच्छा। तो माँ यहाँ से जा रही थी, अपने क्रोध को शांत करने के लिए जा रही थी, तो भोलेनाथ वहाँ लेटे थे। तो भोले माँ का पाँव जो है भोलेनाथ की छाती में पड़ गया। तो क्रोध थी तो तब उसके बाद शांत हो गई। ये क्या हुआ अभी, तो भले भोलेनाथ की बीजे माया थी। और यहाँ पर पिंड तर्पण गोदान सारे होते हैं, पितृ कार्य सब होते हैं। अच्छा। पिंड तर्पण भी किए जाते हैं यहाँ पे जी। ये उत्तर गया के नाम से जाना जाता है। ये तीर्थ उत्तर गया के नाम से जाना जाता है। अच्छा। है पूर्ण गया है ना जी, लेकिन ये उत्तर गया के नाम से जाना जाता है। अच्छा। जो फल की प्राप्त गया काशी में जाके प्राप्त होता है, हाँ। वो यहाँ होता है। दर्शन के बाद जब ऊपर आए तो गांव वाले बोले, यहाँ क्यों नहीं रुक रहे महाराज? मैंने कहा, काली मठ में ही हैं, वहां से सुबह काली शिला के लिए जाएंगे। काली मठ पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। पहुंचे और आरती का समय हो गया था। बस क्या था, आरती में शामिल हो गए। तीनों देवियों की भव्य आरती का प्रसाद मिला। रात्रि में शयन आरती का भी दर्शन मिला।
सबसे अद्भुत रहा महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में विश्राम। किसी भी शक्तिपीठ में गर्भगृह में शयन का यह पहला अवसर था। महालक्ष्मी की जिस अपार ऊर्जा ने अपनी गोद में दुलारा, उसे केवल महसूस किया जा सकता है और उसकी स्मृतियों से पल पल रोमांचित हुआ जा सकता है। बस उस अव्यक्त को व्यक्त करना असंभव जितना कठिन है। 3 युगों से जल रही अखंड धुनी की मध्यम आंच जैसे कह रही थी कि समय भले ही बीतता चला जाए, अपने भीतर की आग सहेजने वाला ही युगों बाद याद किया जाता है। अपनी आंच बचाने वाला ही समय की शिला पर अपने पांवों के निशान छोड़ता है। यहां तक कैसे पहुंचे ये भी जान लेते हैं। काली मठ रुद्रप्रयाग जिले में गुप्त काशी के समीप है। रुद्रप्रयाग से इसकी दूरी यही कोई 45-50 किलोमीटर है। अगर आप व्यक्तिगत वाहन से हैं तो केदारनाथ जाते हुए यहां आ सकते हैं। गुप्त काशी से कुछ पहले से ही एक सड़क काली मठ के लिए जाती है। यहां से काली मठ की दूरी 8 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप हमारी तरह पदयात्री हैं तो केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद लौटते हुए काली मठ जा सकते हैं। कोटि माहेश्वरी और रुक्ष महादेव जाने के लिए भी पक्का मार्ग है। हिमालय 4 धाम के लिए चल रही विशेष गाड़ियां इधर नहीं जाती। काली मठ में रुकने के लिए वैसे तो सतपाल महाराज की धर्मशाला है, लेकिन वो आम तौर पर उपलब्ध नहीं हो पाती। घरों में ही लोगों ने स्टे होम बनाया हुआ है, वहां सस्ते में रुक सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। अगले भाग में चलेंगे कालीशिला, जहां पर माई आज भी बाल रूप में मौजूद हैं। जिस शिला पर बैठकर उन्होंने कठिन तप किया था, 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर उस रहस्यमय दिव्य धाम की ऊर्जा ग्रहण करेंगे। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय मां भगवती, जय बाबा केदारनाथ, नर्मदे हर।